नमस्ते। और इंदौर से बड़ी खबर, 7 जिंदा कारतूस के साथ व्यापारी गिरफ्तार। एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई। चेकिंग के दौरान बैग से मिले कारतूस। अहमदाबाद का व्यापारी, सीआईएसएफ ने व्यापारी को पकड़ा। जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। तो एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई है। 7 जिंदा कारतूस के साथ एक व्यापारी गिरफ्तार। एयरपोर्ट में चेकिंग के दौरान बैग से मिले ये जिंदा कारतूस। अहमदाबाद का व्यापारी बताया जा रहा है। एयरपोर्ट से इसकी गिरफ्तारी हुई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि इंदौर एयरपोर्ट से एक शख्स 7 जिंदा कारतूस के साथ बरामद। अरुण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है इस शख्स के बारे में? देखिए, गुजरात के अहमदाबाद का एक व्यापारी था। उसका नाम अनम राजेश विठल दास है। वो कुछ दिनों पहले इंदौर आया था और वापस इंदौर से जब जा रहा था तो एयरपोर्ट पर स्कैनिंग के दौरान जब इसके बैग की चेकिंग सीआईएसएफ की टीम ने की तो 7 जिंदा कारतूस और एक बैग भी मिली है। इसके बाद एरोड्रम पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस जब पहुंची तो इसको व्यापारी को हिरासत में ले लिया गया और पूछताछ अभी पुलिस से पूछताछ की जा रही है। हालांकि किसी ने पूछताछ में बताया है कि इसके पास पिस्टल का एक लाइसेंस है जो गुजरात का है और हालांकि इस व्यापारी के खिलाफ अभी आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और भी इसकी जानकारी ली जा रही है कि आखिर ये कारतूस लेके इंदौर आया क्यों था, जिंदा कारतूस लेके क्यों यहाँ पर घूम रहा था। इस मामले की जांच की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अरुण। और एक और बड़ी खबर इंदौर से, हनी ट्रैप मामले में बयान दर्ज। होटल मैनेजर ने कोर्ट पे बयान दर्ज कराया। हरभजन सिंह के नाम पर अधिकारियों ने बुक कराया था कमरा। रूम बुकिंग के रिकॉर्ड भी कोर्ट में किए गए पेश। मेडिकल रिपोर्ट में कोर्ट में पेश पीड़िता ने निगम अधिकारी हरभजन सिंह पर रेप का केस दर्ज कराने की अर्जी लगाई थी। और अब इस पूरे मामले में जो मैनेजर है होटल का, उसके बयान भी दर्ज किए गए हैं। हरभजन सिंह के ऊपर रेप का आरोप। आपको बता दें कि हरभजन सिंह के नाम पर अधिकारियों ने कमरा बुक कराया था। रूम बुकिंग के रिकॉर्ड भी कोर्ट में पेश किए गए। मेडिकल रिपोर्ट में कोर्ट में पेश पीड़िता ने निगम अधिकारी हरभजन सिंह पर रेप का केस दर्ज कराने के लिए अर्जी लगाई थी। विकास हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विकास, जरा अपडेट बताएंगे। अब होटल मैनेजर के कोर्ट में बयान दर्ज किए गए। ये बिल्कुल, चूंकि हनी ट्रैप मामले में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब एक पीड़िता ने अपने दुष्कर्म की रिपोर्ट लिखाने के लिए न्यायालय की शरण ली थी। और इसी सिलसिले में पहले वे पीड़िता के न्यायालय में बयान हुए और उसके बाद होटल मैनेजर को तलब किया गया था। आज उन्होंने दस्तावेज भी प्रस्तुत किए, इसके साथ साथ में और भी तमाम चीजें पेश की और उन्होंने अपने बयान में भी जिक्र किया कि आखिर कैसे होटल में रूम बुकिंग की गई थी। इन सब चीजों से पुष्टि हो रही है कि हरभजन सिंह खुद होटल में वहां ठहरे थे। इसके साथ साथ में मेडिकल रिपोर्ट भी पीड़िता की आज न्यायालय में पेश की गई। तो कुल मिला के ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में निगम अधिकारी हरभजन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, और हनी ट्रैप जो केस है वो वाकई में इसमें बड़े बड़े नाम भी सामने आए थे और अब हरभजन सिंह का नाम और नगर निगम के हरभजन सिंह का नाम, और वाकई में अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। तो होटल मैनेजर के अब कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए हैं। आज हरभजन सिंह के नाम पर ये बुकिंग हुई थी। हरभजन सिंह नगर निगम अधिकारी हरभजन सिंह, जिनके नाम पर अब रेप का केस दर्ज कराने के लिए युवती ने भी कोर्ट में अर्जी लगाई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण समय पर किया गया है। यह आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। यह असम के एक स्टार्टअप की कहानी है जो वैश्विक आर्थिक गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए अत्याधुनिक डेटा एनालिटिक्स मुहैया कर रहा है।
गुवाहाटी स्थित तथ्य अर्थ लगभग रियल टाइम पर आर्थिक गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए उपकरणों का निर्माण करती है। इसका लक्ष्य डेटा कैप्चर करने के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवीनतम प्रयोग करके डेटा को सर्विस प्लेटफॉर्म के रूप में मुहैया कराना है। तथ्य अर्थ की स्थापना की यहाँ के सीईओ गुंजन ठाकुरिया ने, जो कि आईआईटी मद्रास के पूर्व छात्र रहे हैं। तथ्य अर्थ के प्रोप्राइटरी डीप लर्निंग एल्गोरिथम को प्रमुख शिक्षाविदों और उद्योग विशेषज्ञों के सहयोग से विकसित किया गया है। We want to use AI to help effective functioning of our nation and society. Our tools, we envision our tools could be used by different important stakeholders of our society like government bodies, farmers, defense, etc. to effectively make better decisions which would lead to a stronger Bharat. यह मशीन लर्निंग और रिमोट सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करके सैटेलाइट इमेजरी और जियो लोकेशन जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों पर उपयोग करता है। यह स्टील इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और कमोडिटी प्राइस इंडेक्स जैसे उत्पाद बनाता है। तथ्य अर्थ डेटा और एनालिटिक्स में अत्याधुनिक तकनीक का निर्माण कर रहा है और वो भी स्वाभिमानी रास्ता अपनाकर। आईटीसी द्वारा प्रस्तुत और नेटवर्क 18 की पहल स्वाभिमान भारत पर देश भर से ऐसी ही और सफलता की कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। और दमोह से इस वक्त की बड़ी खबर, विधायक रामबाई पर बढ़ा प्रशासन का दबाव। पुलिस की टीम पहुंची रामबाई के घर, विधायक पति की तलाश में पहुंची पुलिस। रामबाई के मकान पर कार्रवाई की तैयारी, जमीन संबंधित दस्तावेज की जांच। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का आरोपी है विधायक पति और अब पुलिस की कार्रवाई में तेजी दिखाई दे रही है। खबर यह भी कि पुलिस को सुराग भी मिले हैं और अब प्रशासन घर पहुंच गया है। विधायक पति की तलाश में पुलिस रामबाई के घर पहुंची है। आपको बता दें कि पुलिस को तलाश है 2 दिन से। एसटीएफ और एडीजी दमोह में ही है और अब रामबाई के मकान पर कार्रवाई की तैयारी, जमीन संबंधित दस्तावेज की जांच। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का आरोपी है विधायक पति और पुलिस को लगातार तलाश है। पुलिस को सुराग भी पुलिस को हाथ लगे हैं। धर्मेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धर्मेश, अब पुलिस की टीम विधायक रामबाई के घर पहुंची है, बाकी वहां पर क्या कुछ चल रहा है बता पाएंगे? जी, मैं आपको बताता हूँ, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की भारी संख्या में यहाँ पर टीम पहुंची हुई है और यहाँ पर जो भी किल्लत है अवैध कब्जे को लेकर के बात सामने आ रही थी, उसका नाप वगैरह हुआ और इसके बाद में यहाँ पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो रामबाई विधायक का जो भी निवास है उसके सामने इनका जो गार्डन बना हुआ था उसकी जो बाउंड्री वाल है उसके तोड़ने का कार्य अभी शुरू हो गया। मैं विधायक कहाँ है इस वक्त रामबाई? वो भी मौके पर ही मौजूद हैं और उन्हीं के सामने भारी संख्या में जो पुलिस बल मौजूद है और सभी के सामने और ये कार्रवाई अभी जारी है। जाहिर है कि उनसे भी पूछा जा रहा होगा कि उनके पति कहाँ हैं, उनसे क्या कुछ जानकारी हासिल हो पाई है? इसमें रामबाई का कहना है कि उनको गोविंद सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं है और प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करे और जो भी उनके समझ में आता है गिरफ्तारी को लेकर के उसके लिए वह स्वतंत्र और अपने हिसाब से उसमें कार्रवाई कर सकती है। पुलिस को सुराग भी मिला था कि कहाँ है? जी, मैं अभी अगर इस गिरफ्तारी की बात की जाए तो अभी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, लमसम ये मान के चलिए पुष्टि खबर है कि श्रीनगर से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी तक ये सूत्रों के हवाले से खबर है और अब पुलिस यहाँ पर पूरी कार्रवाई करने के मूड में है। और जैसा कि आपने बताया कि घर की दीवार तोड़ने की तोड़ने की तैयारी की जा रही है धर्मेश, या फिर तोड़ दी गई है? नहीं है, बाकायदा यहाँ पर जो प्रशासन आया था उसने यहाँ पर जो सीमांकन वगैरह है, यहाँ नाले को लेकर के जो रामबाई विधायक का जो निवास है उसके सामने यहाँ पर कुछ प्लाट वगैरह पड़ा हुआ था, जहाँ पर बात आ रही थी कि अवैध रूप से इनका कब्जा किया गया है। उसी का सीमांकन करने के बाद में जो इनका गार्डन है उसकी बाउंड्री वाल जो है अभी तोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो अब ये माना जाए कि अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि श्रीनगर से गिरफ्तारी हो चुकी है, तो यानी कि अब पूरी कार्रवाई पुलिस कर रही है और पुलिस ने बहुत ही सख्ती से अब इस पूरे मामले में गोविंद सिंह परिवार को ढूंढना और कार्रवाई करने के मामले में पुलिस आगे बढ़ी है। आपको बता दूं, अभी इसमें सूत्रों के हवाले से
खबर जो आ रही है उसमें अभी तक आधिकारिक रूप से कभी किसी भी अधिकारी ने इसमें पुष्टि नहीं की है। अगर अधिकारियों की अगर वैसे बात की जाए तो जहां तक जो जानकारी है तो सूत्रों के हवाले से लमसम ये गिरफ्तारी श्रीनगर से और गोविंद सिंह की जो पथरिया बीएसपी विधायक है इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी गई है धर्मेश, या अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से ये खबर है? नहीं, आधिकारिक तौर पे अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बाकी अगर विभाग की बात की जाए, अगर जो पुलिस विभाग की अगर बात की जाए तो उनकी ओर से जो है गुप्त सूत्रों के मुताबिक जो गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। अभी अगर पुष्टि की बात की जाए तो पुष्टि अभी नहीं की जा रही है। 2 दिन से यहाँ पर एसटीएफ और एडीजी ने यहाँ पर थे दमोह में, 2 दिन से यहीं पर डेरा जमाए हुए थे और शायद हो सकता है कि अब उसका असर भी देखने को मिला। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थे जो एसटीएफ प्रभारी थे विपिन माहेश्वरी जी, वो पहुंचे थे। उसके बाद में यहाँ पर स्थानीय रूप से जो वो 15 टीमें गठित की गई थी और इनने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके से दबिश दी थी। और जो लोकेशन की अगर बात करें तो लोकेशन लगातार जो गोविंद सिंह की है आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बताई जा रही थी, जिसके बाद में एसटीएफ की टीमें जिले से बाहर भी कार्रवाई कर रही थी। जो स्थानीय जो टीमें थी वो सभी टीमें यहाँ पर जो भी गोविंद सिंह के ठिकाने थे उस पर लगातार और जो है दबिश दे रही थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मेश, लगातार आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, बहुचर्चित खुड़मुड़ा हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में परिवार के 3 सदस्य शामिल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसकी पुष्टि की है। जल्द पुलिस मामले का खुलासा करेगी, क्योंकि एक रहस्य बनी हुई था यह हत्याकांड, और अब इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 3 लोग ऐसे हैं जो परिवार के ही हैं, यानी कि परिवार के 3 सदस्य इसमें शामिल हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसकी पुष्टि की है और जल्द ही पुलिस अब पूरे मामले का खुलासा करेगी। तो 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दुर्ग से बड़ी खबर, बहुचर्चित खुड़मुड़ा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्याकांड में परिवार के 3 सदस्य शामिल। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इसकी पुष्टि की। जल्द पुलिस मामले का खुलासा करेगी। खुड़मुड़ा हत्याकांड में परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं। प्लीज वेलकम पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग। वीरूबा जी नमस्ते। नमस्कार Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. What I did on the cricket field, that somebody was abusing me, or if I got beaten, so I quickly forget that ball and the sledge. So because you have to focus on the next ball and you have to focus on what you can do or what you can control. बोलते हैं ना कि अगर आप इतने नाजुक हो कि किसी ने कुछ कह भी दिया और आप उससे हर्ट हो गए तो फिर लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है। तो टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है। आप तक खबरें पहुंचाने की जिम्मेदारी के साथ मैं भी हर बुलेटिन के बाद मास्क के साथ पूरे कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करती हूं। याद रखिए, दवाई भी और कड़ाई भी, तो आप भी मास्क जरूर पहनिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।
इस न्यूज के